आज जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं तो शायद ही मैंने रिसेंट टाइम में पिछले 10 सालों में किसी के आउट होने के बाद इतना कोई पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए इतना जो क्राउड शोर मचा रही थी, चाहे पाकिस्तान में मैच क्यों ना हो रहा हो, लेकिन शान मसूद आउट होते हैं और क्राउड खुश हो जाती है। ऐसा लगा जैसे ये मैच पाकिस्तान में नहीं साउथ अफ्रीका में चल रहा हो, क्योंकि अगले बैट्समैन थे आने वाले कौन, बाबर आजम, जो कि पिछले 10-15 सालों के पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है। तो क्या जो ये शोर था, क्या वो ये डिजर्व करते हैं जो हाइप, जो कि सचिन तेंदुलकर के लिए अगर हम हिंदुस्तानी अगर हम बात करें तो तेंदुलकर के लिए, फिर विराट कोहली के लिए, फिर अब आगे जाके जब शुभमन गिल अच्छे काम करेंगे बड़े, तब उनके लिए भी ऐसा होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखें टेस्ट मैचेस में सचिन थे, फिर विराट हुए हिंदुस्तान के लिए, उससे पहले ऑब्वियसली सुनील गावस्कर। लेकिन बाबर आजम को जो रिसेप्शन मिला, 3 साल हो गए। 2022 में बाबर आजम ने आखिरी बार सेंचुरी लगाई थी, 2022 मतलब लगभग 73-74 रनिंग हो गई। और आज भी जैसे वो आउट हुए और आउट होने के बाद जो उनका रिएक्शन था, मतलब जिस तरह से सॉफ्ट डिस्मिसल उनका देखने को मिलता है हर बार, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि 60 टेस्ट मैच खेलने बाबर ने, आज 60वां टेस्ट मैच था उनका, ये जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, उसमें बाबर का एवरेज है मात्र 42। अब मैं मात्र 42 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाबर को आप बड़े बड़े बैट्समैन से कंपेयर करते थे, मतलब फैबुलस 4 ने फैबुलस 5 बोलते थे। और विराट कोहली को जो तमगा मिला था किंग कोहली का, वो किंग बाबर आजम, वहाँ के फैंस, पाकिस्तान के फैंस से सोशल मीडिया पे डालते थे बातें। लेकिन मैं यार आज आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ विराट और बाबर में कितना बड़ा डिफरेंस। ऑब्वियसली विराट सीनियर है, लंबे समय से ज्यादा खेल रहे हैं, बाबर को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, ऐसा लगातार हम लोग बोल भी रहते, देख भी रहते, क्लास तो थी प्लेयर में। लेकिन 60 मैचों के बाद अगर आप कंपेयर करो दोनों प्लेयर्स का रिकॉर्ड, तो एक है माउंट एवरेस्ट पे और एक है मतलब अर्श पे, अर्श फर्श क्या बोलते, फर्श पे, फर्श मतलब माउंट एवरेस्ट कैसे बताता हूँ। 60 मैचों के बाद विराट का एवरेज था टेस्ट मैचों में 52 का और उनकी सेंचुरी थी 20 सेंचुरी, लगभग 52-53 का एवरेज इन टेस्ट मैच क्रिकेट। बाबर आजम ने अब 60 मैच के लिए उनका एवरेज मात्र 42 रन है, जो एक ग्रेट प्लेयर की निशानी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। टेस्ट मैचेस में 50+ आई थिंक उस कैटेगरी में जाते हैं। इवेंचुअली विराट का भी कम हो गया 50 से, लेकिन उस पीरियड में 60 टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो बाबर आजम के एवरेज भी कम है और सिर्फ 9 सेंचुरी है बाबर आजम। कंपेयर करना, 60 मैचों के बाद विराट की 20 सेंचुरी थी और बाबर आजम की सिर्फ 9 सेंचुरी। और इन सेंचुरीज में से भी देखो आप कि आपको ज़्यादा कोई बिग 3 अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं मिलेंगी, ना आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट मिलेंगी, ना आपको न्यूजीलैंड, मतलब बड़ी टीमों के अगेंस्ट कम सेंचुरी, स्पेशली पाकिस्तान के बाहर तो ज़्यादा सेंचुरी है भी नहीं टू बी टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो ये साफ साफ इस चीज़ को पंचर कर देता है, इस आर्गुमेंट को, कि वो विराट कोहली का ऑब्वियसली बराबर या उनकी राह पे भी सही जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। और आई थिंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पीसीबी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब बैटिंग करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार ये बंदा कन्फ्यूज सा है बाबर आजम, कि मुझे मेरा बोर्ड ने T20 में बैन निकाल दिया, T20 से, वनडेज में भी मेरी कप्तानी छीन ली गई, T20 से छीन ली गई। मतलब आई थिंक ये थोड़े से अभी आउट ऑफ सॉर्ट से नज़र आ रहे हैं बाबर आजम, और 2-3 साल हो गए टू बी ऑनेस्ट। और जितने बड़े प्लेयर होते हैं वो टू बी ऑनेस्ट कमबैक बड़ा कमाल का करते हैं, लेकिन बाबर आजम अगेंस्ट टफ ऑपोजिशन अभी तक रन नहीं बनाए इन्होंने जाके। इन्होंने कोई ऑस्ट्रेलिया में कमाल की मैच विनिंग इनिंग अभी तक नहीं खेली है। इन्होंने आईसीसी इवेंट्स में कोई क्रूशल फंसी हुई पाकिस्तान वहाँ इन मैच नहीं खेला है। अगेंस्ट इंडिया अगर वो 2021 वाला दुबई वाला मैच हटा दें, रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप 10 विकेट से हराया था इंडिया को, उसके बाद आप बता दो किस बड़े मैच में अगेंस्ट हिंदुस्तान इन्होंने लग कर खूटा गाड़ा। और लाइक विराट कोहली जो इंडिया के लिए करते हैं कि पाकिस्तान सामने आए रन बनाए गए, तेंदुलकर भी ऐसे ही करते थे, लेकिन बाबर आजम ने वो चीज़ अचीव नहीं करी है। और अब 30-32 साल के हो गए हैं, अभी नहीं तो कम। तो मैं तो ऑनेस्टली जब भी बाबर आजम को दिखता था मुझे लगता था क्लासी प्लेयर है, बट पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन मैं नहीं मानता था इनको। मेरे लिए सईद अनवर जैसे प्लेयर, इंजमामुल हक जैसे प्लेयर, ये थे ऑल टाइम ग्रेट पाकिस्तानी बैट्समैन। अभी मैं इनको बाबर से ऊपर ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया, जो सबसे बड़े आपके राइवल है। सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट होता है आपका कैरेक्टर भी, कि आप में स्किल्स कित तो हैं ही, आप प्रेशर भी झेल पा रहे हो, जो कि बाबर आजम नहीं कर पाए। और बाबर आजम को सब लोग जिम्बाब्वर बोल रहे हैं, तो आई थिंक इस बात में दम है यार, क्योंकि आप उठा के देखो सेंचुरीज अगेंस्ट बड़े ऑपोजिशन कहाँ। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने मैच विनिंग इनिंग खेली, इंग्लैंड में जाके मार दी और रन तड़ातड़ जिताया और पाकिस्तान को। इंडिया को सबसे बड़ा पैमाना, इंडिया को बड़े मैचेस में कब बाबर ने मैच जितवाया पाकिस्तान को, मैं आज खड़ा हूँ मैं जिताऊंगा बल्ले से अपने मैच, कभी नहीं कराया ऐसा उन्होंने। तो आई थिंक अब पाकिस्तान को अब अगला बैट्समैन देखना चाहिए अपना, जो अगला सिस्टम से निकले, जो कि एटलीस्ट क्लासी तो हो बाबर जैसे, लेकिन वो प्रेशर भी झेल पाए, क्योंकि मुझे लगता है बाबर के पास वो चीज़ है।
विराट कोहली में यही ग्रेट थे। और बाबर के पास एक और कमी, बाबर के पास गियर्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट है। उनके पास ओवर ड्राइव वाला जो गियर है उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी उस लेवल पे काम नहीं किया, पावर हिटिंग पे काम नहीं किया। और विराट कोहली के पास 1 नंबर का गियर भी है तो 6वें नंबर का भी, वो छक्के भी अपने मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं देख रहा था एक पोस्टर लिए बंदा आज खड़ा था, किंग वेलकम किंग बाबर आजम। आई थिंक किंग ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले भी उनको जो समझते हैं क्रिकेट नहीं मानते। सही मायने में किंग वो होता है जो अपने मुल्क को सबसे कठिन उसमें जिताए, और ऑब्वियसली उसके लिए विराट कोहली से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है पूरे सब और दुनिया के लिए इनफैक्ट। तो आई थिंक बाबर आजम से आगे आप सोचना चाहिए कि कौन सा वो पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है जो कि सईद अनवर हो, अगला इंजमाम हो, जो बड़े मैचों में वसीम अकरम जैसा हो बॉलिंग में, इमरान खान हो, जो टफ सिचुएशन में प्रेशर सबसे ज़्यादा हो तब परफॉर्म करे, जो कि अनफॉर्चुनेटली बाबर नहीं है।